नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह सेवार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं दिव्यांगजन या विकलांगजन के अधिकारों के बारे में तथा राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें समय समय पर दी जाने वाली विभिन्न छूटों और रियायतों के बारे में। दरअसल सन 2016 में दिव्यांगजन के अधिकारों को लेकर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 अस्तित्व में आया, जिसे कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज एक्ट 2016 के नाम से भी जाना जाता है तथा संक्षेप में इसे RPWD एक्ट 2016 के नाम से जानते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दिव्यांगजन के अधिकारों के बारे में तथा राज्य और केंद्र सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वाली समय समय पर छूटों और रियायतों के बारे में। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार विकलांग या दिव्यांगजनों के अधिकारों के रक्षार्थ केंद्र सरकार या केंद्रीय स्तर पर कमिश्नर की नियुक्ति होगी तथा राज्य स्तर पर हर राज्य में एक कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। इस अधिनियम के अनुसार राज्य स्तर पर विकलांगजनों के लिए विशेष न्यायालय भी खोले जाने के प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। यदि किसी दिव्यांगजन को किसी परेशानीवश न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है तो सर्वप्रथम पहले वह इस बात की जांच अवश्य कर ले कि इस अधिनियम के अनुसार वह दिव्यांगजन जहां की वह रह रहा है उस क्षेत्र में विशेष न्यायालय खुल गया है या नहीं खुला है, और यदि न्यायालय खुल चुका है तो संबंधित दिव्यांग इस न्यायालय की शरण ले सकता है अपनी परेशानी के निवारण हेतु। विकलांगजन या दिव्यांगजन को उचित दरों पर ऋण प्रदान किए जाने के भी सरकार द्वारा प्रयास किए जाते हैं, जिसके अनुसार दिव्यांगजन अपने जीवन और आजीविका को सुचारू रूप से चला सकते हैं। यदि किसी दिव्यांग को कोई नाजायज ही सामाजिक, मानसिक या आर्थिक स्तर पर परेशान करता है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध FIR दर्ज करवाई जा सकती है, और यदि इस शिकायत पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किए गए स्टेट लेवल के कमिश्नर यानी कि राज्य स्तर के कमिश्नर के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। आइए अब जानते हैं दिव्यांगों को मिलने वाली विभिन्न छूटों और रियायतों के बारे में जो कि दी जाती है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर। पहला बिंदु संबंधित है हवाई यात्रा के किराए में छूट से। दिव्यांगजन को हवाई यात्रा के किराए में छूट वर्तमान में सिर्फ एयर इंडिया के द्वारा ही दी जा रही है, अन्य एयरलाइंस पर यह छूट नहीं दी जा रही है। इस श्रेणी के अंतर्गत वे विकलांग जिन्हें लोकोमोटर डिसेबिलिटी है या चलने फिरने में दिक्कत है, वे हवाई यात्रा के सिर्फ बेसिक फेयर में 50% की किराए की छूट प्राप्त करने के अधिकारी होंगे तथा इस छूट के लिए दिव्यांगजन की दिव्यांगता की प्रतिशत की गणना भी नहीं की जाती है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में निम्न डिसेबिलिटीज मानी जाएंगी: पोलियो, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, सेरेब्रल पाल्सी, पैराप्लेजिया, हेमप्लेजिया, काइफोसिस और एम्पुटेशन। यानी कि जिन दिव्यांगजनों को ये डिसेबिलिटीज हैं वे हवाई यात्रा के बेसिक किराए में 50% की छूट प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। यह छूट प्राप्त करने के लिए किसी भी दिव्यांग को कम से कम 7 दिन पूर्व अपना टिकट बुक करवाना होता है तथा यह टिकट कैंसिल और रिफंड भी हो सकता है। यदि किसी दिव्यांग के साथ में अन्य कोई व्यक्ति भी जा रहा है हवाई यात्रा के लिए तो उसे किराए में छूट नहीं मिलेगी, परंतु यदि किसी दिव्यांग के साथ यदि 2 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है तो उस बच्चे पर 1000 रुपए की छूट मिलती है। इसके अलावा यदि किसी दिव्यांगजन को कंप्लीट ब्लाइंडनेस है या दृष्टि बाधिता है या जो देख नहीं सकता है उसे भी 50% की बेसिक किराए में छूट मिलती है। तथा यदि कोई डिफेंस पर्सोनेल जिसे कि लड़ाई में डिसेबिलिटी हुई है या जंग में डिसेबिलिटी हुई है तो उस फौजी या डिफेंस पर्सोनेल को भी 50% की किराए में छूट मिलेगी तथा उस डिफेंस पर्सोनेल या फौजी के डिपेंडेंट या आश्रितों को भी यह छूट दी जाती है। दूसरा बिंदु संबंधित है सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा से। संबंधित राज्य की राज्य सरकार अपने राज्य के दिव्यांगों को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा के प्रावधान लागू कर सकती है या फिर उन्हें किराए में छूट संबंधी नियम भी बनाती है। हर राज्य में यह छूट अलग अलग हो सकती है। इसके लिए संबंधित दिव्यांग का दिव्यांग कार्ड के आधार पर रोडवेज अधिकारी उसे छूट प्रदान करते हैं। तीसरा बिंदु संबंधित है विवाह प्रोत्साहन राशि से। यदि कोई विकलांग व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति किसी दूसरे दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करता है तो इस संबंध में उसे एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है तथा यह राशि हर राज्य सरकार अपने हिसाब से अलग अलग फिक्स कर सकती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य में यह करीब 15,000 रुपए फिक्स है तथा तेलंगाना राज्य में यह करीब 1 लाख रुपए फिक्स है। इस राशि की प्राप्ति हेतु राज्य के संबंधित विकलांग कल्याण विभाग में संपर्क किया जा सकता है। चौथा बिंदु संबंधित है दिव्यांग पेंशन से। दिव्यांगों के लिए हर राज्य सरकार अपने स्तर पर दिव्यांग पेंशन भी उपलब्ध करवाती है। इस राशि की प्राप्ति हेतु भी संबंधित दिव्यांग को दिव्यांग कल्याण विभाग में अपने दिव्यांग प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप को भरकर संपर्क करना होता है। हर राज्य में दिव्यांग पेंशन अलग अलग हो सकती है।
यह 500 रुपए से लेकर इससे अधिक भी हो सकती है, जैसे कि यूपी में यह करीब 500 रुपए फिक्स है और दिल्ली में दिव्यांग पेंशन करीब 1000 रुपए फिक्स है। पांचवा बिंदु संबंधित है आयकर में छूट से। भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 80U के तहत आयकर में छूट दी जाती है उस दिव्यांग को जो कि अपना आयकर रिटर्न फाइल करता है। इस छूट का प्रतिशत विकलांग व्यक्ति की विकलांगता के प्रतिशत पर आधारित होता है। यदि किसी दिव्यांग की विकलांगता 40 से 79% है तो उस विकलांग को 75,000 रुपए का टैक्स बेनिफिट मिलता है और 80% से ज्यादा विकलांगता होने पर 1,25,000 रुपए का टैक्स बेनिफिट मिलता है। जिस समय आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उस समय इनकम टैक्स में छूट के लिए विकलांग प्रमाण पत्र का विवरण दिया जाना आवश्यक है। छठा बिंदु संबंधित है दिव्यांगों के रिश्तेदारों को भी आयकर में छूट के नियम से। यदि कोई विकलांग व्यक्ति किसी रिश्तेदार पर आश्रित है या डिपेंडेंट है तो ऐसी स्थिति में आयकर अधिनियम की धारा 80DD के अनुसार 1,25,000 रुपए का टैक्स बेनिफिट उस रिश्तेदार को मिलेगा। इस छूट के लिए भी विकलांग प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है। सातवां बिंदु संबंधित है सरकारी नौकरी में छूट से। हर राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपने स्तर पर जब भी कोई भर्ती निकालती है तो इन भर्तियों में कम से कम 5% का रिजर्वेशन विकलांग जनों के लिए या दिव्यांग जनों के लिए रखा जाता है तथा साथ ही कुछ राज्यों में आवेदन की फीस में भी छूट के नियम दिव्यांग जनों के लिए रखे जाते हैं। आठवां बिंदु संबंधित है स्कॉलरशिप से। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने स्तर पर दिव्यांग जनों के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप भी उपलब्ध करवाती है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार कक्षा 1 से 8 तक स्कॉलरशिप देती है तथा केंद्र सरकार द्वारा कक्षा 9 से उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में पढ़ाई हेतु स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। स्कॉलरशिप प्राप्ति के लिए संबंधित दिव्यांग छात्र को दिव्यांग कल्याण विभाग में संपर्क करना होता है। नवा बिंदु संबंधित है रेल किराए में छूट से। भारतीय रेलवे दिव्यांगों को किराए में 75% तक छूट उपलब्ध करवाती है। इसके लिए विकलांग प्रमाण पत्र के साथ DRM के रीजनल ऑफिस में संपर्क करना होता है। 10वां बिंदु संबंधित है मुफ्त स्कूटी और बैटरी चालित साइकिल में छूट से। दिव्यांगों को राजीव गांधी फाउंडेशन के तहत हर वर्ष उनकी इनकम और जरूरत के हिसाब से फ्री स्कूटी दिए जाने के अवसर आयोजित किए जाते हैं। इसके लिए जरूरतमंद दिव्यांग को फाउंडेशन की वेबसाइट पर संपर्क करना होता है और जब फ्री स्कूटी आवंटन का नोटिफिकेशन आता है तो उन्हें आवेदन करना होता है तथा 200 लोगों को चिन्हित करके स्कूटी का मुफ्त आवंटन किया जाता है। इसके अलावा राज्य सरकारों द्वारा दिव्यांगों को बैटरी चालित साइकिल खरीद पर भी छूट दी जाती है जिसकी कीमत करीब 37,000 रुपए होती है, जिसमें से सरकार 25,000 रुपए वहन करती है तथा 12,000 रुपए दिव्यांग को देने होते हैं। इसके अलावा कुछ अवसरों पर राज्य सरकारों के द्वारा मुफ्त में भी बैटरी चालित साइकिलें आवंटित की जाती हैं। 11वां बिंदु संबंधित है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित स्मारकों में मुफ्त प्रवेश से। केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों में मुफ्त प्रवेश दिव्यांगों को दिए जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। यानी कि यदि कोई दिव्यांग किसी संरक्षित स्मारकों में, किले में या फिर किसी अन्य संरक्षित स्मारक में जाना चाहता है तो उस पर उसे टिकट नहीं देना होगा तथा उसका यह प्रवेश फ्री होगा। 12वां बिंदु संबंधित है पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी लेने में छूट से। अगर कोई दिव्यांग पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी खोलना चाहता है तो जब भी पेट्रोलियम कंपनी के द्वारा इस संबंध में आवेदन पत्र मांगे जाते हैं तो उसमें दिव्यांगों को भी करीब 5% का रिजर्वेशन दिया जाता है। तो यह थी दिव्यांगजन या विकलांगजन के अधिकारों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी तथा राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के द्वारा उन्हें समय समय पर दी जाने वाली विभिन्न छूटों और रियायतों के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा तथा साथ ही मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें जिससे कि ये किसी अन्य तक भी पहुंचे तथा इसे शेयर और लाइक जरूर करें जिससे कि कोई अन्य भी इस जानकारी को समझ पाए, इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाए तथा कानूनी प्रावधानों को समझ पाए। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।